नमस्कार दोस्तों जॉनी वॉकर प्रसिद्ध शराब का नाम है, लेकिन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जॉनी वॉकर नाम से एक कॉमेडियन ने लोगों के दिलों पर शराब के नशे की तरह ही राज किया था। कहते हैं कि रुलाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है हंसाना, और जीते जी इसी की मिसाल कायम कर गए बॉलीवुड के बेहतरीन कॉमेडियन जॉनी वॉकर। जी हां, जॉनी वॉकर साहब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कॉमेडियन रह चुके हैं। अपनी एक्टिंग से जिंदगी भर सभी को गुदगुदाने वाले जॉनी वॉकर ने हमेशा जिन हास्य किरदारों को निभाया वह सारे परिवार में बैठकर देखने वाले पात्र हुआ करते थे। जी हां दोस्तों, जॉनी वॉकर को 50, 60 और 70 के दशक का सबसे बेस्ट कॉमेडियन माना जाता है। जॉनी वॉकर का जन्म 11 नवंबर 1926 को इंदौर में हुआ था। जन्म के बाद उनके मां बाप ने उनका नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन रखा था। जॉनी वॉकर बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में आज भी लोग उतनी ही उत्सुकता से देखते हैं। उनके पिता एक मिल में काम करते थे, लेकिन मिल बंद होने की वजह से जमालुद्दीन का पूरा परिवार मुंबई आ गया। कहते हैं कि फिल्मों में काम करने का सपना लेकर आए जॉनी वॉकर को अपने संघर्ष के दिनों में बस कंडक्टर की नौकरी तक करनी पड़ी थी। जॉनी वॉकर के अंदर शुरू से ही सिनेमा का जुनून था। सिफारिश पर बस कंडक्टर की नौकरी मिली, 26 रुपया महीना तनख्वाह पर। फिर भी जॉनी वॉकर साहब खुश हुआ करते थे, क्योंकि इसी बहाने में इधर उधर स्टूडियो में आने जाने का मौका मिलता रहता था। एक दिन उनकी मुलाकात डायरेक्टर के आसिफ के सचिव रफीक से हुई। उनके कई बार गुजारिश करने के बाद फिल्म आखिरी पैमाना में एक छोटा सा रोल मिला। उस रोल के लिए जॉनी वॉकर साहब को 80 रुपये मिले थे। एक दिन बलराज साहनी की नजर जॉनी वॉकर पर पड़ी। उन्होंने जॉनी वॉकर को गुरुदत्त से मिलने की सलाह दी। बस फिर क्या था, उन्होंने गुरुदत्त के सामने शराबी की एक्टिंग की, जिसे देखकर गुरुदत्त साहब को वाकई लगा कि उन्होंने शराब पी रखी है। शराब पिए बगैर शराबी का किरदार निभाना वाकई काबिले तारीफ था। गुरुदत्त साहब को पहले तो बहुत गुस्सा आया, शायद जॉनी वॉकर ने सच में शराब पी रखी है और उनको इंप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि जॉनी वॉकर ने तो ये सब एक्टिंग की है, तो जॉनी वॉकर को उन्होंने गले लगा लिया। गुरुदत्त ने ही उनका नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन पसंदीदा स्कॉच ब्रांड जॉनी वॉकर रख दिया था। जबकि फिल्मों में अक्सर शराबी का रोल करने वाले जॉनी वॉकर असल जिंदगी में बिल्कुल भी शराब नहीं पीते थे। जॉनी वॉकर ने कभी भी अश्लील कॉमेडी नहीं की थी। उनकी कॉमेडी घर परिवार के सभी सदस्य मिलकर देख सकते थे। जॉनी वॉकर ने अपने दौर में सभी बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम किया था। उनकी उस वक्त ऐसा था कि मेकर्स राइटर्स पर दबाव डालकर फिल्म में अपना रोल तैयार करवाते थे, क्योंकि जॉनी वॉकर का अपना नाम था कि फिल्म में उनका नाम देखकर ही दर्शक थिएटर पर टूट पड़ते थे। जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया गाना सर जो तेरा चकराए दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए लोगों की जुबान पर सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए आज भी आज जाता है। जॉनी साहब ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वह इन सब से थक चुके थे। 1983 के बाद जॉनी ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। जॉनी को लगता था कि उनकी कॉमेडी का स्तर गिरता जा रहा है और लोग उनसे अश्लील किरदार करवाना चाहते हैं। जॉनी को ये सब पसंद नहीं था, तो उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला कर लिया। जॉनी वॉकर ने आखिरी बार अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ फिल्म शान में काम किया था। फिर काफी समय के बाद कमल हसन के जोर देने पर 1997 में चाची 420 में कम बैक किया। इस फिल्म में भी उन्होंने अपने किरदार को निभाकर दर्शकों को खूब हंसाया था। राजेंद्र कुमार साहब ने जॉनी वॉकर के बारे में कहा था कि कोई भी ऐसा हास्य किरदार नहीं है जो जॉनी वॉकर नहीं निभा सकते। अगर वह किरदार निभा नहीं सकते तो वह किसी तरह का अश्लील और बेहुदा किरदार नहीं निभा सकते। जॉनी वॉकर कहा करते थे कि मैं वही किरदार निभाता हूं जो किरदार मैं अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकूं। सारा भारत मेरा परिवार है और सारे भारत की बहू बेटियां मेरी मां और बहनें हैं। जॉनी वॉकर ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को जो फिल्मों में किरदार निभाकर तोहफा दिया है, वह आज तक कोई भी हास्य कलाकार नहीं दे सका। हास्य कलाकार की अपनी अदा होती है। जॉनी वॉकर के बोलने का अंदाज इतना प्यारा होता था कि उनकी आवाज सुनकर ही वे दर्शक गुदगुदाने लगते थे। जॉनी वॉकर साहब
द्वारा फिल्म इंडस्ट्री में दिए योगदान के लिए फिल्म इंडस्ट्री हमेशा उनको याद करती रहेगी और हम लोग हमेशा उनको सलाम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।